सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज चुके हैं टाइम सुबह के 8 और हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया में जो फूल कहीं नहीं मिलते वो हमें वैली ऑफ फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं, जो कि 8 किलोमीटर का एक लंबा और चौड़ा आप ट्रैक बोल सकते हैं। वैसे वो वैली है, 8 किलोमीटर की वैली है और उसमें फूल ही फूल हैं। सो आज हम वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा 8 किलोमीटर कवर कर पाएँ, बट पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी जितना हो सके उतना हम करेंगे, क्योंकि 5 बजे से पहले वापस आना होता है वहाँ से। सो इसलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ देंगे। सो लेट्स गो। तो वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए आपको श्री गुरु हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारे से सीधा जाना होगा, जो कि श्री गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा एंड वैली फ्लावर के लिए सेम रास्ता जाता है। तो जब आप हेमकुंड साहिब के रास्ते पे पड़ेंगे और ये खूबसूरत झरना क्रॉस करेंगे, तो इसके बाद जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो आगे आपको मिलेगी ये चेक पोस्ट। तो इस चेक पोस्ट से जब आप सीधे जाएंगे तो वो ट्रैक होगा हेमकुंड साहिब जी का, और लेफ्ट साइड में जो ट्रैक है अगर इस पे आप जाएंगे तो ये होगा फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पे बोर्ड लगा है, दूरी 4 किलोमीटर। सो इस तरफ जाना है, 4 किलोमीटर जाके आपको मिल जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स। सो लेट्स गो। सो हम चले वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते। सो ये वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता जो कि बहुत ही सुंदर है, बट इसके साथ काफ़ी छोटा भी है और यहाँ पे कोई भी घोड़े नहीं आ पाते। तो ये 4 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा, बट रास्ता है बहुत सुंदर। और यहाँ एंटर होने के बाद 150 मीटर पे आपको मिलेगी चेक पोस्ट। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी एंड रजिस्ट्रेशन होगी, एंड आपको यहाँ पे खाने के लिए सामान अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है। सो खाने पीने ला और पानी की बोतलें सब साथ लेकर जाना। बाकी रास्ता कितना सुंदर है ये तो आप देख ही रहे हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे जहरीले पेड़ पौधे और फूल भी हैं। सो किसी भी पौधे को या फिर किसी भी पेड़ को टच मत करिएगा, क्योंकि रैशेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो बी केयरफुल, एंजॉय करिए बिना उसे छुए। और ये रही चेक पोस्ट, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। 4 किलोमीटर पे जाके वैली स्टार्ट है, ठीक है जी। और चढ़ाई के बारे में क्या था? जिगजैग चढ़ाई है 2.25 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद सीधा एक कच्चा ब्रिज आएगा, ठीक है जी। वहाँ से वैली स्टार्ट है, 5 किलोमीटर फैला है। ठीक है जी। 1:30-2 बजे तक आप कितना घूम सकते हो उसमें। ठीक है जी। उसके बाद वापस 5 बजे आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करना है, ठीक है। मतलब 5 बजे से पहले यहाँ पहुँचना है, ठीक है जी। आधार कार्ड लाओ, लाते आधार कार्ड, दो भी आधार कार्ड सभी लोग। और इसके अलावा उन्होंने ऑफ कैमरा में और भी कई सारी कंडीशंस बताई। वो ये है कि यहाँ पर आने से पहले, एंटर होने से पहले यहाँ से आपको 500 रुपया जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी पहले, जो कि बाद में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जितने भी चीज़ें आप खाने के लिए लेकर जा रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर उनको काउंट करवानी पड़ेगी, एक एक कैंडी तक भी। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसका भी आपको सीधा 10,000 रुपये चलान पड़ेगा यहाँ पे, जुर्माना 10,000 रुपये। अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग वहाँ जा करते हैं तो उसका ही पड़ेगा। और आधार कार्ड आपको यहाँ पे जमा करवाने उनकी फ़ोटो कॉपी या फिर कह सकते हो, अगर आपके पास आपके मोबाइल में है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो सेंड कर लेते हैं। और ये सब कंडीशंस थी, और कोई भी फ्लावर को हाथ नहीं लगाना। और वैसे हम यहाँ पर जून में आए हैं, अभी जून का महीना है, 30 जून है आज, बट ये बोल रहे कि जुलाई के एंड में यहाँ पर फ्लावर्स होते हैं। ये बात हमें भी पता थी, बट हमारा ट्रिप अब बना तो हम आ गए। तो जुलाई के एंड में आप आना, तब हर तरह के फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो अब बाकी की सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम चलते हैं आगे वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर। तो यहाँ पे सब कुछ नोट डन हो रहा है, हमारे पास जो जो भी सामान है।
ये दोनों काफी पीछे रह गए, मुगल और जस्सी तो उससे भी पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा अभी तक वो। तो भाई ये जगह जन्नत है, मतलब यहाँ पे होने का एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस है। इतना मजा आ रहा है यहाँ पे बता नहीं सकता मैं। एंड थैंक्स टू मुकल जो हमें यहाँ पे लेके आया। सो ये एक बार पहले भी वैली ऑफ फ्लावर आ चुका है, आज दूसरी बार आया है और हम पहली बार आए हैं। एंड वही बहुत अमेजिंग जगह है। तो ध्यान से देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर तक आने का रास्ता 4 किलोमीटर तक का है और वो 4 किलोमीटर काफ़ी टफ है और मैंने वो पूरे रास्ते व्लॉगिंग करी, सिर्फ रास्ता बनाया मैंने। और उस चक्कर में मेरा गिम्बल जो है लो हो गया, तब मेरा गिम्बल मेरे बैग में चार्ज हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से मतलब बिना गिम्बल के वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी बहुत शेक हो रही है तो इसलिए मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं चल कर बनाता तो थोड़ी देर में गिम्बल चार्ज हो जाएगा तो मैं पूरे व्यूज़ जो है चलते रिकॉर्ड करूँगा। और जस्सी पहुँचा हुआ है वहाँ पर, वो रहा शातियाला, उसके साथ आर्श भी है। आई डोंट नो कि आप ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हो नहीं, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर कर पा रहे हैं ना, इसका कोई जवाब नहीं है। ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स है कि पूछे ही मत। और हम थोड़े से फ्लावर्स पीछे छोड़ के आए हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में कवर करूँगा। और अभी जो है हम आगे जा रहे हैं इस तरफ, तो आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं और कितने टाइप के फ्लावर्स है। पूरा 4 किलोमीटर तक का ये रास्ता है आगे तक। तो छाता यहाँ पे मस्ट है, रेनकोट पहना तो भी, क्योंकि हमें व्लॉगिंग करनी होती है तो छाता चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की रेनिंग यहाँ होती ही रहती है। मुगल सच में यार तुम सही कह रहे थे, ये वाकई चीकदार व्यू है। मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर मुश्किल से आ जाओ, क्योंकि थोड़ी देर कठिन रास्ता, कठिनाई को सहन कर लो, बाद में तुम्हारी चीख निकलेगी।
चीख निकली है। बहुत ही बढ़िया व्यू है यार। आज तक हमने जितने भी व्यूज देखे हैं उसके मुकाबले ये सबसे बेस्ट है अब तक का। ठंड में बंदा चश्मा कैसे पहने यार, ये देखो फॉग जमी हुई है ऊपर, इतनी ऊपर ठंड में आकर ना बादलों की वजह से तो मैं साफ जितना मर्जी कर लो फिर हो जाता है। ये एक पीछे पहले किया था, क्या करूं मैं। इस तरह के अलग अलग तरह के फूल आपको इस पूरी वैली में दिखाई देंगे एंड ये पूरी वैली इसी तरह फ्लावर से भरी हुई है। ये देखिए, इसलिए इसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। इसमें बहुत तरह के फ्लावर्स में पाए जाते हैं यहाँ पे, और आप जहाँ तक नज़र डालोगे आपको इस तरह के फ्लावर्स हर जगह मिल जाएंगे। छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के, पूरे 4 किलोमीटर तक जो एरिया फैला हुआ है एंड पूरे 4 किलोमीटर तक फूल ही फूल है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल, प्यारे प्यारे। एंड कुछ फूल ऐसे हैं उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि जहरीले हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनके लिए रास्ता नहीं बनाया गया अंदर जाने के लिए, साइड से जाने के लिए, कि अंदर गए तो वो दब के खराब हो सकते, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। सो बस जो रास्ता बना हुआ है उसी से हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। अदरवाइज क्योंकि अगर गए तो फूल दब कर खराब हो जाएंगे एंड आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी इतने सारे फ्लावर्स को कुचलना चाहेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे पैथ, जिसे पगडंडी कहा जाता है, वो बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। तो लोग इसलिए ऊपर जाते हैं और इस तरह भी ऐसे ही बने हुए हैं पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इन्हीं से जाना पड़ता है, दूसरे रास्ते से गए तो फूल खराब हो सकते हैं। सो ये वो वाली घाटी है जो वैली ऑफ फ्लावर्स है। यहाँ पर इंसान आ सकते हैं। और ये सामने वाला जो पहाड़ है ये जंगल एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, ना तो रास्ता है ना ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स। भालू भी बोलते रहते हैं, पता नहीं मुझे। तो इधर तो कोई भी मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, कोई जा नहीं सकता, कम्प्लीटली आउट ऑफ रीच है ह्यूमन से। और हम जो है इस ट्रैक पे रहेंगे, इस ट्रैक के ऊपर, और यहाँ पे आप घूम सकते हैं, बट आपको 2:30 बजे तक यहाँ से चलना होगा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद वापसी करने की, क्योंकि 3 घंटे जाने को भी लगते हैं, 2.5-3 घंटे, और 5 बजे बंद हो जाता है ये। 5 बजे तक आपको हर हालत में एग्जिट पॉइंट तक पहुँचना है। बट जहाँ तक बात रिव्यू की, तो जहाँ पर जब आ जाओ ना तो जाने को दिल नहीं करता। इतने यहाँ पर अच्छे व्यूज़, प्यारे व्यूज़ मिलते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, इसीलिए इसे वैली कहते हैं। बट यहाँ आके जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना वो अलग लेवल का होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बादल हमसे भी नीचे हैं, हम इन बादलों से भी ऊपर हैं। हमारे ऊपर भी और बादल है, पर हम इन बादलों से भी ऊपर हैं। और यहाँ पर बादल ऑलवेज रहते हैं, इसलिए ये यहाँ पे कांस्टेंट रेनिंग होती रहती है। थोड़ी थोड़ी हो चाहे कई बार तेज़ हो, बारिश होती रहती है। अभी हमारी किस्मत अच्छी थी, थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई तो मैं छाता वाता उतार के, रेनकोट उतार के लगा शूट करने। बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत हार्ड है। यहाँ की 4 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से, जो डिफिकल्ट होता है ना स्टीक चढ़ाई, वो है। और जस्सी हमारा वो कहाँ पहुँच गया, आसमान की ऊंचाइयों में आगे बढ़ा जा रहा है। और इधर 2 बज गए से ये नहीं पता वापस जाना है। तब मुझे जस्सी को लेने वहाँ जाना पड़ेगा, कि यहाँ से आवाज़ सुनाई नहीं देती, बहुत ज़्यादा दूर है वो। दूसरा यहाँ पे नेटवर्क 0 है, कोई भी सिम हो नेटवर्क 0 है। यहाँ पर पहाड़ ने अपना हेयर स्टाइल भी बना हुआ है, बाल बड़े अच्छे हैं, पूरे फ्लफी टाइप। 2 बज गए हैं तो इसलिए लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे तक वापस जाना होता है। तो सब लोग नीचे आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि वहाँ तक आगे भी जो है 2.5 किलोमीटर है आगे भी। हम इतना कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम बस पहले ही जो 1.5-2 किलोमीटर है वहाँ तक ही घूम के आपको दिखा के जा रहे हैं। आगे भी बहुत सारे फ्लावर्स है ऐसे ही, बट वहाँ तक जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा एंड वापस आते वक्त तो अंधेरा हो सकता है। तो भाई रिस्क मत लेना, अगर टाइम कम है तो यहीं से एक्सप्लोर करके आप इंजॉय करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नज़ारे कम नहीं है। तो अब 2 बज चुके हैं और हमें वापस निकलना होगा। बाकी का व्लॉग मैं जाते जाते बना लूँगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, ये भी वाला काफ़ी इंजॉयमेंट है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। तो चलते हैं अभी। भाई याद रखना 2-2:30 बजे के बीच निकल जाना वापस, क्योंकि जाने को भी 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर हार्ट शेप के पत्ते भी मिलते हैं, जिनकी शेप दिल की तरह है। मौसम यहाँ पे खराब होने लगा है, बारिश दोबारा शुरू हो गई है, बादल बहुत ज़्यादा हो गए। अभी ये भी व्यू जो पहले विजिबल थे अब विजिबल नहीं है। सो ये एक सिग्नल है कि भागो वापस। तो हम जा रहे हैं वापस अभी, इससे पहले ज़्यादा तेज़ बारिश हो। सो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की ओर, और जाने के लिए लग जाएंगे 3 घंटे नीचे। ट्रैकिंग बहुत लंबी है और हार्ड भी। और भाई ये है वैली ऑफ फ्लावर का व्यू जाते वक्त का। यहाँ पर ऐसे दोनों साइड आपको पतले रोड में फ्लावर्स मिलेंगे, और ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने को। और जो एंट्री पॉइंट है इसका, जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे, वो तो भाई कमाल का है। तो बस अभी थोड़ी देर में वैली ऑफ फ्लावर से निकलने वाले हैं। और भाई टाइम कम था, इसलिए हमें थोड़ी देर रुक गया, सिर्फ 2 घंटे रुक पाए, वरना और इन्जॉय करके जाते और शूट करते। और यहाँ पे सांस बहुत फूलती है, इसलिए भाई व्लॉग बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है,
क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ना इसलिए, और चढ़ते वक्त तो पूछो ही मत। तो बारिश भी काफ़ी होने लगी है, जैसा कि मैंने बताया था कांस्टेंट रेनिंग होती रहती है। अभी भी आप देख लो, पहले व्यू कैसा था, सब दिखाई दे रहा था, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बादल ही बादल हो चुके हैं, और बिना छाते के रेनकोट के यहाँ कभी मत आइएगा। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने बोला था कि भाई 2:30 बजे वहाँ से निकल जाना और 5 बजे चेकआउट करना है यहाँ से आपको हर हालत में, 5 बजे से लेट मत होना। सो इसलिए हम अभी 2 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, 3 घंटे जाने को लगेंगे हमें, 5 बजे हम पहुँच जाएंगे। आप ऊपर जा रहे हो? हमारे पीछे, हाँ हम तो 3 थे, पीछे शायद एक कपल था। हाँ जी, बाकी लोग तो निकल गए, बाकी कोई और होगा तो मैंने ये गया था खतरा, किससे पूछते हैं। जैसे अपने पीछे और कौन कौन सी का? 2-3 नहीं है बस, उसके अलावा कोई नहीं। 3 लोग हैं। 3 लोग हैं ना? हाँ, आपका कोई था पीछे? हाँ वही 3 लोग हैं। अच्छा वही 3 वो आ रहे हैं पीछे फिर। हाँ जी, आप रुक जाइए यहीं पे। तो भाई सभी को अभी जाने की टेंशन होती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि 2 बजे से ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि 3 घंटे जाने को लगते हैं, 5 बजे चेकआउट है। क्योंकि जहाँ से हम जा रहे हैं बीच में से घना जंगल आता है, और उस घने जंगल में जानवर रात को एक्टिव हो जाते हैं। सो 5 बजे तक आना होता है, इसलिए हम भी जल्दी निकल रहे हैं। ट्रैकिंग के मज़े तो बहुत है, बहुत इंजॉय होता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है डेस्टिनेशंस भी देख के, बट रिस्की भी काफ़ी होता है। सो रिस्क को उठाना तो पड़ता है, लेकिन केयरफुली, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें वापस निकल जाना होगा वहाँ पे। अब बारिश में यार छाता पकड़ा है और गिम्बल विम्बल है, शूट कर रहा हूँ, नीचे देख के भी चल रहा हूँ, और सामने भी ध्यान रख रहा हूँ कि व्यू सही रहे, रिकॉर्ड हो। तो ये काफ़ी टफ काम है, मल्टीटास्किंग है ये, एक ही वक्त में इतने सारे काम करना। पर मैं रिस्क नहीं लेता, अगर कोई ज़्यादा खतरनाक रास्ता हो ना तो मैं मोबाइल गिम्बल बंद करके जेब में डाल देता हूँ। मेरा गिम्बल पॉकेट गिम्बल है, छोटा है, जेब में आसानी से आ जाता है। सो ये लास्ट व्यू है, आई मीन जाते वक्त का एंट्री पॉइंट है ये अभी। तो ये एंट्री पॉइंट है, वो सामने जो बड़ा पत्थर देख रहे हैं ना वो वाला, अगर बारिश ज़्यादा तेज है तो उसके पीछे, उसके नीचे भी आप रुक सकते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट में ही आपका दिल खुश हो जाएगा ये देख के, जब आप ये फ्लावर्स देखेंगे इस वैली के, जो कि दोनों तरफ हैं। एंड यहाँ बहुत सुंदर पिक्चर्स खींची जा सकती हैं, क्योंकि इनके व्यूज़ चारों तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये वाले पत्थर की बात कर रहा था, तो अभी भी इसके नीचे कोई बैठा है, ये देखो रेड कैप में, और यहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर बारिश आए। और इसके आगे भी एक स्पॉट है, वो काफ़ी आगे, वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। और ये है एंट्री पॉइंट वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो यहाँ से एंटर होके आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स जो है स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। एंड व्यू आप देख ही सकते हैं, बाकी आपने पहले देख लिए होंगे वीडियो में, अब तो बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी की बात कर रहा था मैं, कांस्टेंट यहाँ पे रेनिंग होती है, और बादल जो है कभी भी आ सकते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है ये वैली ऑफ फ्लावर्स। तो भाई अपने आराम से आना, केयरफुल, पूरा सामान लेकर आना, अम्ब्रेला, रेनकोट और खाने पीने की भी। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री है, क्या है हट। तो यहाँ से वैली ऑफ तो यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री है। एंड एंट्री से पहले आता है मौत का पुल, और इस मौत के पुल को आपको बड़ी ही हिम्मत के साथ पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गिरे तो मृत्यु पक्की है। पानी देखो कितना तेज है, और मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ। और पहले पानी कम था, बारिश की वजह से तेज हो गया। तो अब हम इसके ऊपर से जाएंगे दिल थाम के। और हमने जिंदा ही इस पुल को पार कर लिया है, पर क्या बाकी के साथी कर पाएंगे? जस्सी ने भी कर लिया, और अभी यश कर रहा है, और पीछे मुगल खड़ा है। बहुत ही खतरनाक पुल है ये, सरकार को पक्का पुल बनाना चाहिए, ये जगाड़मेंट नहीं लगाना चाहिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत खतरनाक पुल है यार। मैं इन ट्रैक्स की बात कर रहा था, इतने पतले ट्रैक है, और इधर है जंगल खाई। तो इतने पतले ट्रैक से आराम से जाना पड़ेगा, ध्यान से, बारिश में भी। और इधर से पत्ते बचते हैं भाई, छाता जो है वो भी लगता है, तो बड़ी छाता ऐसे एक तरफ करके जाना पड़ता है। तो भाई ध्यान से जाना, ठीक है। इतने पतले ट्रैक जाते हैं, और इधर एक खाई, एक भी गलती होगी तो मर जाओगे भाई। तो आराम से जाना, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही पतले ट्रैक है। कैनेडा वाले पत्ते यहाँ इंडिया में भी मिलते हैं, ये देखो वैली ऑफ फ्लावर्स में ये कितने सारे पत्थर
पेड़ लगा हुआ है, नहीं पेड़ नहीं पौधा, आगे भी कितने सारे हैं। मैं तो अपनी चाल चला जा रहा था और अर्श भी मेरे पीछे था और हम दोनों ने पीछे मुड़ के देखा मुकुल और जसी है ही नहीं पीछे हमारे, वो बैठे थक गए बेचारे वहाँ पे रेस्ट कर रहे, हमें पता नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। सो हम थोड़ा पीछे आए तो पीछे आके देखा ये वो वहाँ पे बैठे दोनों, ये रहे शादा लगे, वो देखो रेस्ट कर रहे हैं, थक गए बेचारे। तो इनकी वजह से थोड़ा पीछे आना पड़ा। तो भाई मैंने तो तुझे बोला था कि पीछे ध्यान रखना कि कोई पीछे ना छूटे, ये बंदा अपनी मस्ती में आ रहा था, मैं तो चलो सबसे आगे था मार्गदर्शक। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी भी ये हल्की हल्की रेनिंग हो रही है और ये रेनिंग होती रहती है यहाँ पे ऐसे ही, तो इसलिए ये इलाका थोड़ा डेंजरस है। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, पानी जब बारिश थोड़ा तेज़ हो जाए तो इतनी बारिश जो होती रहती है। और ज़्यादा बारिश ना हो इससे पहले हम निकल जाए, क्योंकि आते वक्त जब हम आ रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी बीच में से, फिर रुक भी गई थी 1 सेकंड में ही, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो, जल्दी जल्दी से हम वापस निकले। तो ये आप जो झरना देख रहे हैं ये हमारे रास्ते में पड़ता है, बारिश के वक्त पानी और भी तेज़ हो जाता है, तो बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच आगे जाके दिखा तो आप रहे और बह गए तो सीधा नीचे। तो इस झरने की बात कर रहा था मैं, पानी देखो ऊपर से आ रहा है, कई बार बारिश ज़्यादा तो फ्लो ज़्यादा हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो ये राइट बीचों बीच झरना है अपने, इतना खतरनाक काम है, फिर इस तरफ फ्लो हो जाता है। अरे यार झरने की वजह से ऊपर से पानी पड़ गया मेरे शूज़ में, साले में, यहाँ नेट में से वैसे नहीं घुसता, नेट में से घुसता है, अब गीला गीला हो गया मैं। और ये गुफा है, इसमें मैं अपनी स्टिक छुपा के गया था, ये रही छुपा के गया था कि ले ना जाए, आगे ले जाना मुश्किल था। सो चलो स्टिक मिल गई, निकलते हैं अभी। भाई साहब घनी सीढ़ियाँ हैं, ये तो घनी सीढ़ियाँ। सो मुगल की सांस फिर फूल गई, अभी वो बैठा है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, हम भी उसके लिए यहाँ खड़े हैं। और ये है जो एरिया मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे बारिश कॉन्स्टेंटली होती रहती है, अभी भी हो रही है, ये देखो टपक रहा है पानी, हम उसी एरिया में हैं। सो बस अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और है ये एरिया, उसके बाद वाली जो 2 किलोमीटर है वो वहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे एरिया बादलों से, और वो सेफ भी है, वो इतना ऊंचाई पे नहीं है, बस ये यहाँ पे खतरा है क्योंकि यहाँ पे सीधा नीचे खाई है। बस जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। वहाँ पर 2 किलोमीटर जॉइंट वाले होते हैं, वहाँ पर भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज मिलेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। भाई बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत ज़्यादा आगे लगता है। तो ये हमारे बंदे नहीं, ये वो बंदे थे जो लास्ट रह गए थे, तो अब ये लास्ट नहीं है, अब हम लास्ट है, क्योंकि हम इनके पीछे हैं, ये जा चुके, और हम अभी भी मुकर और जैसी का वेट कर रहे हैं, वो आए नहीं, तो अब हम लास्ट हैं और ये सेकंड लास्ट। तो मुगल को प्रॉब्लम रहती है, जैसे वो कम खाता है, क्योंकि सेहत उसकी ऐसी है, कम पचता है, तो इसलिए कभी कभी से गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए गैसोफास वगैरह इन वगैरह हमारे पास बैग में, वो जैसी ने पिलाया है उसे, अभी अब आ रहे होंगे वो, हम उनका यहाँ वेट करें, क्योंकि ज़्यादा पीछे छोड़ नहीं सकते यार। ये इलाका देखो ज़रा कैसा है, बारिश कॉन्स्टेंटली होती है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, रास्ता भी बारीक है, तो साथ साथ चलना सबसे बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन है। सो लो फाइनली आ ही गए, अब हम जा सकते हैं, आ जाओ भी आ जाओ। सो रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हम वहाँ से निकल आए हैं और इस वक्त हम ये ब्रिज क्रॉस करने वाले। इसके बाद बचेगा हमारा सिर्फ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 2 से भी कम ही लगा लो आप, और फिर हम पहुँच जाएंगे वापस से हेमकुंड वाले रास्ते में जो हेमकुंड यात्रा को जाता है, और फिर वहाँ से हम लेंगे अपना रूम वापस से और रूम में सो जाएंगे, और कल सुबह निकलेंगे वापस, ट्रैक करेंगे गोविंद घाट वाला। पानी पहले के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फौजियों ने भी 5 बजे तक आने को बोला था, हम 4 बजे आ चुके हैं और अब हम जाएंगे वापस अपने रूम में। बस ये अब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतने प्यारे फ्लावर है यार। ये है काफ़ी रेयर ब्लू पॉपी फ्लावर, जो कि काफ़ी मशहूर है यहाँ के। ये देखो लिखा भी है ब्लू पॉपी स्पॉट। पर कभी भी फूलों को तोड़ने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि ये पौधों में लगे अच्छे लगते हैं। सो हमारा ट्रैक अभी ख़त्म होने वाला है, बस 1 किलोमीटर बचा है। ये पेड़ों को क्या दीमतों ने इतना खोखला कर दिया चट चट के। इतनी बड़ी सुरंग कौन बना गया पेड़ में भाई? अंदर तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर है क्या कुछ? नहीं, ऊपर पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। मैं अंदर नहीं जाने वाला, वापस चलते हैं अपने ट्रैक की। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस ट्रैकिंग रूट के बारे में, यहाँ का ट्रैकिंग रूट बहुत गंदा है। तो अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है, वो मेरी ट्रैक व्यू वाली भी और ये वाली भी, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा गंदा रूट है। आज तक हमने जितनी ट्रैकिंग करी ना,
सबसे ज़्यादा गंदा रूट इसी का था। पैर दुखने लगे हैं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे पत्थर। अभी यहाँ तो नहीं है, जहाँ से पीछे से आ रहे थे ना, भाई पूछो मत वहाँ क्या हाल है। एंड यहाँ से आगे आके एक और ऐसा स्पॉट आएगा जहाँ से आपको झरने के बीच में से जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सामने इस रास्ते की बात कर रहा था। यह देखो झरने के बीच में से यहाँ से ये कच्चा सा पुल एक और बनाया हुआ है, यहाँ से जाना पड़ता है। तो भाई ये ट्रैक वाकई में काफ़ी रिस्की है, एडवेंचर से भरा हुआ। सामने हमारा टाउन भी आ चुका है। तो 1 किलोमीटर और रह गया, ट्रैक हो जाएगा खत्म। और अभी भूख बहुत लगी है, जाके कुछ खाना है। और मेरे बाल मलिका शराबी की तरह एक साइड में हुए हैं, क्योंकि कैप पहने होके उसके ऊपर से कैप के ऊपर से मैंने रेनकोट भी पहना है, कैप उसकी, ताकि बारिश बहुत हो रही थी। एंट्रेंस टाइम 7 AM एंड क्लोज टाइम 12 PM। 12 बजे के बाद जाने नहीं देंगे। एंड अभी हम जितना भी सामान लेके आए थे वो सारा उन्हें दिखा रहे हैं वापस से कि हाँ हम सब कुछ रैपर्स वगैरह लेके आए हैं। पूरा लिखते हैं वो रजिस्टर पे, वो रहा रजिस्टर, इस रजिस्टर पे नोट होता है, वो सब चेक करेंगे, फिर 500 रुपया देंगे वापस, फिर जाने देंगे। तो चेकआउट हो चुका है हमारा और सब कुछ ठीक रहा, 500 रुपया बच गया, कोई रैपर नहीं फेंका, हमने कुछ नहीं किया। और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की ओर। सो भाई बाहर जाने से पहले आपको यहाँ पे एक कूड़ादान मिलेगा, यहाँ कूड़ा फेंक सकते हैं, आपके पास अगर कोई है यहाँ पे फेंक सकते हैं और कहीं पे नहीं। थैंक यू। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग एंटरटेनिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, रिव्यूज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। तो दिल थाम के देखियो पहाड़ी मच्छर, देखो साइज में कितना बड़ा है। हमारे शहर में छोटे छोटे मच्छर होते हैं, यहाँ पहाड़ी इलाके में भाई इतना बड़ा मच्छर काट ले तो भाई 1 लीटर खून तो एक ही बार में चूस जाए। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेन।